नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि कोई आकृति आप बनाते हैं तो ये पाई का मान लेकर आते हैं। पाई का मान क्या लेकर आते हैं? 22/7 या 3.14 रखते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है 22/7 या 3.14 कैसा आया होगा? तो आज हम आपके लिए इस प्रश्न को लेकर आए हैं, ये बताने के लिए। पहले मैं थोड़ी जानकारी आपको इस वृत्त के बारे में दे देता हूँ। ये एक इस तरीके का वृत्त है। अब इस वृत्त के अंदर ये वाली जो रेखा होती है इसे क्या कहते हैं हम? ये वृत्त का केंद्र होता है यहाँ पर, और ये क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है। इस तरीके से इसे ए मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं? यहाँ पे बी मान लेते हैं। ये ए से बी तक की जो दूरी होती है इसे क्या कहते हैं हम? व्यास कहते हैं, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। और इस केंद्र को मान लेते हैं सी। सी से ए तक की जो दूरी होती है इसे क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ये त्रिज्या होती है। और ये वाला क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी होती है, मतलब व्यास होता है। अब ये क्या होता है? ये जो इस तरीके का सर्कल दिया गया है इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? वृत्त की परिधि, इस तरीके से। अब क्या होता है? आर्किमिडीज सामने 250 ईस्वी पूर्व में, यहाँ पे 250 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी पूर्व में इन्होंने क्या करा? एक इस तरीके का एक वृत्त ले लिया। इस तरीके का क्या करा? एक वृत्त ले लिया। अब इस वृत्त में क्या करते हैं? ये ए और बी जो दूरी दी रखी है, वृत्त का व्यास जो दिया रखा, इस व्यास को इस तरीके से एक धागे से नापा और इस वृत्त की परिधि में इस तरीके से यहाँ तक इस परिधि को इस तरीके से नाप लिया। ए से बी तक की जो दूरी इस तरीके से ऐसे उठाई और इस तरीके से नाप ली। अब नाप के क्या करा? यहाँ से स्टार्ट करा नापना। तो ये वृत्त का व्यास यहाँ तक आया, इस स्थान तक आया। अब क्या करते हैं? यहाँ से हटा लेते हैं, इस तरीके से रखते हैं, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है ये वाला। अब क्या करते हैं? इसी व्यास को यहाँ से हटा लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक नापते हैं। अब क्या होता है? इसमें इतनी दूरी बच जाती है। कितने फेरे हो जाती है इसमें? एक, यहाँ तक एक हो जाता, यहाँ से यहाँ तक हो जाता, 2 हो जाता, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता? 3 हो जाता। इस तरीके से 3 हो जाता। ठीक। अब क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बचती है इसे क्या करते हैं? इसे रख लेते हैं, एक पॉइंट लगा के एक चाल लिख देते हैं। इसे 3 से थोड़ी सी ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 3 से थोड़ी सी ज़्यादा, इस तरीके से ये पाई का मान आया। परंतु पाई का कोई नाम नहीं था, खाली मान इन्होंने दिया था 3.14। अब हम इसे क्या करते हैं? परिमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं? 22/7 लिख लेते हैं परिमेय संख्या के रूप में, इस तरीके से। अब इसमें साधारण रूप से अगर मैं परिभाषा के रूप से बताऊं तो क्या होता है? किसी भी वृत्त की परिधि को क्या होता है? इस तरीके से किसी भी व्यास से भाग करने पर इसका मान आ जाता, पाई का मान आ जाता। किसी भी वृत्त की परिधि को इसके वृत्त से भाग करने पर पाई का मान आ जाता। ये इस तरीके से आर्किमिडीज साहब ने सिद्ध कर दिया। उम्मीद है कि आपको पाई का मान समझ में आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।